Hello students, my name is Gaurav Sharma and I am your physics teacher. Basically, I discuss with you the topic dimension formula in this lecture, but I start introduction of physics. बेसिकली फिजिक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच होती है. अगर हम जनरल डिस्क्रिप्शन देखते हैं साइंस का, तो साइंस बहुत सारी ब्रांचेस में मिलके बनती है. जैसे हम पढ़ते हैं मैथ्स, ये भी एक साइंस की ब्रांच है. इसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, लॉगरिथम, बाइनोमियल थ्योरम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं. दूसरी आती है बायोलॉजी. बायोलॉजी के अंदर हम जूलॉजी, बॉटनी यानी प्लांट्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं. एक बात करते हैं हम केमिस्ट्री. केमिस्ट्री भी एक अपने आप में साइंस की ब्रांच होती है. इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि भाई किस तरीके से रिएक्शन हो रही हैं, कौन सा कंपाउंड बन रहा है, कौन सा एलिमेंट बन रहा है, सब चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ते हैं. इंजीनियरिंग, ये भी अपने आप में एक साइंस से ही रिलेटेड है. टेक्नोलॉजी पार्ट आ जाता है साइंस का, ये कि टेक्निकल पार्ट जो उससे जुड़ गया है उसकी एक ब्रांच हो गई है. इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, माइनिंग, एरोनॉटिकल, बहुत सारी ब्रांचेज हो जाती हैं. इसके टाइप्स हो जाते हैं इंजीनियरिंग के, बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं. इसी तरीके से हम अपनी इस बात को थोड़ा यहीं रखते हैं कि एक ब्रांच और हो गई है फिजिक्स, जो हमारा बेसिकली यहाँ पे चैप्टर है. फिजिक्स से रिलेटेड हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स हमारी बुक का नाम है. फिजिक्स, फिजिक्स होती क्या है? बेसिकली फिजिक्स की डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज़ फिजिक्स. सिंपल सा फंडा है फिजिक्स को बताने के लिए कि जिस चीज़ को हम अपने प्रैक्टिकल के थ्रू प्रूव करा सकते हैं वो है फिजिक्स. यानी विच थिंग विच कैन बी प्रूव बाय प्रैक्टिकली, दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स. सिंपल सा इसका एग्जांपल देख सकते हैं. रूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, वो मौजूद है, हम फ़ैन को चला रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि लाइट बंद हो रही है, कभी लाइट चालू हो रही है, फ़ैन बंद हो रहा है, फ़ैन चालू हो रहा है, फ़ैन तेज़ हो रहा है या फ़ैन धीरे हो रहा है, सब चीज़ें हम देखते हैं. लेकिन हमें उसके अंदर ये नहीं पता कि करंट वायर के अंदर अब कहाँ पे है, या फ़िलहाल कहाँ पे थी, या पहले उससे कहाँ थी. हम उस चीज़ को नहीं डिस्क्राइब कर सकते. लेकिन हाँ, हम जो उसको रेगुलेट कर रहे हैं, कम या ज़्यादा कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं या ओपन, उसके बाद दोबारा ओपन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम जो देख रहे हैं, ये बता रही हैं हमें कि वहाँ पे कमरे में करंट अपीयर है, कि लाइट है वहाँ पे. उसी तरीके से अगर हम देखते हैं बेसिकली कि हमारे पास हमारी बाइसिकल हो गई, या स्कूटी हो गई, या बाइक हो गई, या कार हो गई, उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके जो व्हील्स होते हैं, उसके अंदर जो उसके व्हील्स बने हुए होते हैं, उनके अंदर वहाँ पे हम एयर फिल करवा के लेके आते हैं. तो उसकी ट्यूब में जो एयर फिल होती है, तो वो एयर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ट्यूब में एयर फिल है, हम उसको प्रेस करके देख सकते हैं कि उसके अंदर एयर फिल है. वो अपनी मौजूदगी को बताती है. तो यही अपने आप में एक मौजूदगी को बताने के लिए जो प्रैक्टिकली चीज़ें बन रही हैं, ये फिजिक्स को डिनोट करती हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो फिजिक्स को प्रूव करते हैं डेली लाइफ बेसिस पे. फिलहाल ये सब बातें होती रहेंगी. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो पढ़ने का है डायमेंशन फॉर्मूला. डायमेंशन फार्मूला कि हम किसी भी क्वांटिटी को डायमेंशन के फॉर्मूले की हेल्प से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बेसिकली इसका यूज़ है. अब बात करते हैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वांटिटी क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. कि क्वांटिटी दो तरीके से डिस्क्राइब कर लिया हमने. एक हो गया इंडिपेंडेंट फॉर्म, और एक हमारे पास है डिपेंडेंट फॉर्म. इंडिपेंडेंट फॉर्म और डिपेंडेंट फॉर्म, दो तरीके की क्वांटिटी हो गई. यदि हम बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के अंदर 7 तरह की क्वांटिटीज़ आती हैं. 7 क्वांटिटीज़ इसके अंदर इंट्रोड्यूस होती हैं, जिनकी हम बात करते हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं. यानी वो 7 क्वांटिटीज़ खुद में ही होती हैं, उनको किसी और क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी होती. तो इन क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो इन क्वांटिटी को बेसिकली अगर हम देखें, तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वांटिटी होगी हमारे पास, वो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे है मास. सेकंड लेंथ. थर्ड है हमारे पास
टाइम। ये तीनों क्वांटिटी अपनी नेम से शो होती हैं। इसके बाद की जो आगे की क्वांटिटियाँ हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर की जो क्वांटिटी होती है उसको हम एम्पियर बोलते हैं। यानी एम्पियर तो ऐसी कोई क्वांटिटी होती नहीं है, ये बेसिकली होती है इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इसकी यूनिट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ नंबर पे आती है केल्विन। बेसिकली हम जानते हैं केल्विन भी अपने आप में एक क्वांटिटी नहीं है, केल्विन भी एक यूनिट है, इसकी मेन क्वांटिटी बनती है टेम्परेचर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो एक क्वांटिटी और बनती है जिसको हम कहते हैं मोल, MOLE कंप्लीट बोलें तो, और शॉर्ट में बोलेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं MOL। तो ये भी जो होती है ये होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और सेवन्थ नंबर पे अगर हम लेते हैं इसके अंदर तो सेवन्थ नंबर पे हमारे पास आ जाती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कैंडेला। ये भी एक यूनिट है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CD। तो कैंडेला जो है शॉर्ट फॉर्म इसका CD हो गया, इसका सिंबल हो गया CD। ये किसके लिए होती है? ये बेसिकली होती है लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी टर्म के बारे में अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये क्या होती है? इंटेंसिटी एक फॉर्म होती है लाइट की, कि लाइट हम अगर अपन देखते हैं नॉर्मली हमारे सेल फोन के अंदर तो उसमें एक ऑप्शन आता है ब्राइटनेस, कि हम ब्राइटनेस को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो उसकी इंटेंसिटी जो क्रिएट होती है वो हमारी आइज़ पे क्रिएट होती है। इसी तरीके से लाइट की जो इंटेंसिटी है वो इनके थ्रू क्रिएट होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के थ्रू। जो हम देखते हैं सन रेज आती है उनसे एक इंटेंसिटी बनती है, या हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो उनसे एक इंटेंसिटी क्रिएट होती है, वो सब यहाँ पे। तो इसकी जनरल फॉर्म बनती है 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ से। और बाकी जो डिपेंडेंट फॉर्म होती है वो क्या होती है? ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो सब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को यूज़ में लेके हम बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें वेलोसिटी, ये डिस्टेंस और टाइम दोनों से मिलके बनी होती है। अब जैसे डिस्टेंस है तो वो भी अपने आप में एक लेंथ होती है, तो वो भी लेंथ के अंदर कंसीडर हो गई, और टाइम एज वेल एज इंडिपेंडेंट फॉर्म में आता है। तो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ का जो है एक वैल्यूज़ को लेके बनती है डिपेंडेंट फॉर्म को अंदर। अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं एसेलरेशन, तो ये भी वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो वेलोसिटी अभी हमने देखा कि डिपेंडेंट फॉर्म के अंदर आती है, और टाइम भी है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म का है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो पहले ही डिपेंडेंट फॉर्म है और वो इंडिपेंडेंट फॉर्म है। तो कॉम्बिनेशन जो बनता है वेलोसिटी बाय टाइम वो एसेलरेशन का बना है, और ये अपने आप में एक डिपेंडेंट फॉर्म बन गई। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हम बात करते हैं फोर्स की, प्रेशर की, वर्क की, पावर की। इसी तरीके से बहुत सारी क्वांटिटियाँ इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगी जो डिपेंडेंट फॉर्म के अंदर है। और ये सारी जो क्वांटिटियाँ हैं ये इंडिपेंडेंट है, ये लेकिन 7 क्वांटिटीज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, और इनकी हेल्प से हम बेसिकली डायमेंशन क्रिएट कर लेते हैं। तो अब बेसिकली डायमेंशन बनाने का तरीका जो है वो हम देखेंगे क्या होता है। देखो, मास को हम बेसिकली जो कंसीडर करते हैं जर्नल फॉर्म के अंदर, अगर ऐसा ही सिस्टम लेते हैं तो उसमें केजी लिखते हैं मास को, लेंथ को मीटर कंसीडर करते हैं, टाइम को सेकंड, ये 3 चीज़ें हैं। बाकी आपको पता है एम्पियर एम्पियर फॉर्म में ही रहता है, केल्विन केल्विन फॉर्म में ही है, टेम्परेचर है, मोल क्वांटिटीज़ ऑफ मैटर, जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं छोटा सा एक तरीका, हम नॉर्मली कोई बाज़ार से चीज़ लेके आते हैं तो उसके ऊपर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि उसमें फ़ैट कितना % है, उसमें प्रोटीन्स कितना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, उसमें विटामिन्स कौन कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर डिस्क्राइब होती है, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर की। तो वही हम मोल के अंदर उसे कंसिडर करके बता रहे हैं। इसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह जो भी चीज़ें दी गई हुई हैं वो सब इसके अंदर कंसिडर हो जाएंगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे इनके बनाने के लिए। तो मैं एक जर्नल सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ बनाने के लिए, कि यहाँ पे कोई डायमेंशन किस तरीके से मैं बनाता हूँ। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर्स। फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लास
9th के अंदर हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया था, फिर भी मैं इसको एक बार बता रहा हूँ। मास इनटू एक्सेलरेशन ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। हम सब जानते हैं कि मास जर्नल फॉर्म में होता है केजी, और एक्सेलरेशन जो होता है उसकी यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मैं इसको लिखता हूँ केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये लिखा जाता है केजी मीटर, सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके आऊँ तो सेकंड की पावर -2। ये फोर्स की एक यूनिट बनी है जिसको हम सिंपली सिंगल फॉर्म में बोलते हैं न्यूटन। लेकिन अगर न्यूटन को देखा जाए तो न्यूटन किस में ब्रेक होता है? केजी मीटर सेकंड की पावर -2 में। अब बात करते हैं हम ऊपर यहाँ पे। तो बेसिकली मास जो है इसका जो सिंबल होता है वो होता है m डायमेंशन के लिए। लेंथ जो होती है इसका सिंबल होता है l। टाइम का सिंबल लेते हैं बेसिकली कैपिटल T। एम्पियर का सिंबल जो होता है वो होता है A। केल्विन का सिंबल जो होता है K भी ले सकते हैं, और टेम्परेचर से रिलेट करें तो कई बार थीटा भी यूज़ में लिया जा सकता है। मोल के लिए सिंबल MOL, और कैंडेला के लिए CD। ये 7 सिंबल्स हो गए इंडिपेंडेंट फॉर्म के लिए। तो अब हम अगर इनको यूज़ में लेते हैं और इसकी डायमेंशन फॉर्मूले को लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए यहाँ पे केजी लिखा हुआ है। केजी किसके अंदर कंसीडर हो रहा था? केजी कंसीडर हो रहा था मास के अंदर, और केजी लिखा हुआ है मास के अंदर। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल M लिखता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट मास से है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल M लिखता हूँ। अच्छा, केजी कितनी बार लिखा हुआ है मैं यहाँ देखता हूँ तो एक बार। तो मास है एक बार, तो ये हो गया यहाँ पे m की पावर 1। ठीक है, उसके बाद देखता हूँ मैं मीटर लिखा हुआ है। तो मीटर किसके अंदर कंसीडर हो रहा है? मीटर कंसीडर हो रहा है लेंथ के अंदर, और लेंथ को किससे लिखते हैं? l से। कितनी बार मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे? एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम l की पावर 1। अब बात करते हैं सेकंड की। तो जो सेकंड लिखा हुआ है ये, इसकी पावर कितनी है? -2। हम नीचे से ऊपर लेके गए थे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। तो सेकंड की पावर -2 है। तो सेकंड जो है वो टाइम के अंदर आ रहा है, और टाइम को किससे शो करा था? कैपिटल T से। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके अंदर T की पावर कितनी है? नेगेटिव है तो नेगेटिव, और पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव लिखते हैं, -2। इसको बड़े ब्रैकेट में हम बंद कर लेंगे, और ये एक जो फॉर्म बनी है ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसके लिए? फोर्स के लिए। इसी तरीके से अगर हम किसी और क्वांटिटी की बात करते हैं, नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं अगर हम किसके लिए? प्रेशर के लिए। प्रेशर के लिए अगर एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं हम, तो वो देख सकते हैं हम यहाँ पे कि P से प्रेशर लिखा अपन ने, फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, और एरिया जो होता है, हम कोई से भी जनरल एरिया की बात करते हैं, चाहे हम सर्कल का एरिया लें, चाहे कोई रेक्टेंगल का एरिया लें, या कोई स्क्वायर का एरिया लें, या कोई ट्राइंगल का एरिया लें, उसकी जो भी यूनिट होती है उस यूनिट में हमेशा क्या आता है? स्क्वायर। मतलब उसमें जो भी लेंथ मल्टीप्लाई होती है उस लेंथ के अंदर क्या आता है? स्क्वायर आता है। तो अगर हम नॉर्मल एरिया के अंदर स्क्वायर आ रहा है तो हम इसको ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाएंगे, नॉर्मली हम रेक्टेंगल का एक एरिया कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि यूनिट सभी की सेम रहती है। तो मैं इसको L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ में ब्रेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मास है वो किस में कंसिडर हो गया? केजी में। एक्सेलरेशन किस में होता है? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर में। होल डिवाइडेड बाय लेंथ, इसकी यूनिट किस में होती है? मीटर में। इंटू ब्रेथ, इसकी यूनिट किस में कंसिडर होती है? मीटर में। ये सेकंड स्क्वायर इस रेशो सिंबल से ऊपर है, और इन रेशो सिंबल के नीचे मीटर इंटू मीटर, उनके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। तो वी सपोज क्या डिनोमिनेटर हो गया यहाँ पे? 1। अब हम देखते हैं तो ये पूरा एक कंप्लीट वैल्यू हो गई, इसके नीचे ये डिनोमिनेटर हो गया, फिर एक रेशो का सिंबल आया पूरा, उसके नीचे m मीटर इंटू मीटर हो गया, और अपॉन में आ गया 1। यहाँ पे मीटर m है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी मास को नहीं कर रहा। मास के लिए हमने कैपिटल M सिंबल बनाया था, तो इससे कंफ्यूज मत होना। अब हम देखते हैं तो ये लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से कि केजी मीटर और सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे मीटर इंटू मीटर से, और 1 जो है वो रोटेट होकर ऊपर जाएगा। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी में मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड कराएं तो कोई इफेक्ट नहीं देता, तो फिलहाल हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। मीटर से मीटर यहाँ पे कैंसिल हुआ, और हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो है वो बची है केजी मीटर सेकंड का स्क्वायर। अगर मैं इस टर्म को ऊपर लेके आता हूँ तो ये लिखा जाएगा केजी मीटर की पावर -1, मीटर ऊपर आ रहा है, और सेकंड की पावर -2। ये हमारे पास वैल्यू बनी।
अब हम अपनी इंडिपेंडेंट टर्म पे दोबारा आते हैं, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। ये लिखी हुई है यहाँ पे, मास को हमने m से करा है, लेंथ को l से करा है, टाइम को t से करा है। फिलहाल अभी ये तीनों चीज़ें चल रही हैं, एम्पियर वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं हुई है क्वांटिटी में, इसलिए अभी फिलहाल इन तीनों पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखते हैं kg मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। kg है मास को बताता है, तो मास के लिए हमने m यूज़ करा। kg कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार, तो m की पावर हमने लिखी 1। मीटर यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ है, -1 टाइम, तो मीटर जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। l की पावर यहाँ पे बनी -1। सेकंड की पावर कितनी है यहाँ पे, -2, यानी सेकंड जो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है, t की पावर -2। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास बनी और इसको बड़े ब्रैकेट में हमने क्लोज किया। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी, उसके हम डायमेंशन बना सकते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, किसी की भी वैल्यू बना सकते हैं। जैसे अगर अपन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की डायमेंशन की बात करें, तो मैंने सपोज लिया मास। अब किसी ने पूछा मास की डायमेंशन कैसे बनेगी, तो मास नॉर्मली लिखा हुआ है, तो मास किस में कंसीडर करते हैं हम, केजी में। यहाँ पे मास लिखा हुआ है तो सिंगल टर्म यूज में आएगी उसकी केजी, मास स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, केवल मास है, तो हम केजी कंसीडर कर रहे हैं। अब हम इसकी डायमेंशन बनाते हैं। तो डायमेंशन बनाने के लिए आप तो ये मानो जर्नली हम MLT तीनों ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये मोस्टली तीनों ही चलते हैं। अब मैं यहाँ देखता हूँ तो केजी लिखा हुआ दिखा मुझे केवल, तो केजी लिखा हुआ दिखा है कितनी बार, एक बार, तो m की पावर लिखी मैंने 1। मैं देखता हूँ इसके साथ में यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा हुआ, ना तो मीटर लिखा हुआ है ना सेकंड लिखा हुआ है, तो l की पावर भी 0 कंसीडर करता हूँ और t की पावर भी 0 कंसीडर करता हूँ। तो इस तरीके से मास की डायमेंशन बन गई m1 L0 T0। इसी तरीके से अगर बात करूँ एक डायमेंशन और बना के दिखाऊं एंगल की, तो एंगल होता है आर्क बाय रेडियस। अब हम सब जानते हैं कि कोई भी आर्क होता है वो जनरली एक लेंथ की फॉर्म में होता है, किसी सेंटीमीटर में, मीटर में, मतलब इस तरीके से हम उसको मिलीमीटर में कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल हम इसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर जो भी लेंथ होगी तो वो मीटर में कंसीडर कर रहे हैं, तो आर्क जो होगी वो किस में होगी, मीटर में होगी। और अगर उसकी लेंथ को हम मीटर में ले रहे हैं तो उसकी रेडियस भी किस में होगी, वो भी मीटर में ही कंसीडर होगी। तो यहाँ पे भी वो मीटर हुआ। अब देखा नीचे भी मीटर और ऊपर भी मीटर, तो मीटर से मीटर की वैल्यू क्या हुई, कैंसिल, और क्या मिला हमें, 1। अब 1 देखा तो 1 तो एक इंटीजर हुआ। अगर आपको कोई इंटीजर लिखा हुआ दिखे या कोई कांस्टेंट लिखा हुआ दिखे, सपोज पाई, 2 पाई, 3 पाई, n पाई, या 6, 7, 8, 6.6, 6.5, 1, 0, 2, कुछ भी इस तरीके के, तो उन सभी की डायमेंशन इसके जैसी ही होगी, सेम इक्वल, जिसको हम बताएंगे अभी। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ना तो यहाँ केजी लिखा हुआ है, ना यहाँ मीटर लिखा हुआ है, ना यहाँ सेकंड लिखा हुआ है, ना कुछ और लिखा हुआ है, सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है 1। जब ऐसा लिखा हुआ दिखे तो वो क्वांटिटी होती है डायमेंशन लेस, यानी हम उसको लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर भी 0। दैट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर? थैंक यू।